government's proposed amendment to the Waqf Board Act 1995 has sparked a political slugfest. Oppositions का ये कहना है कि they are trying to target the Muslim community, they are trying to deprive the Muslim community of their lands, of their assets, and they are interfering with their fundamental right under Article 26 of the Indian Constitution, which provides freedom to manage religious affairs. Hello everyone, my name is Manya and you are watching Legal Tikana. Before understanding about the Waqf bill, let us try to understand what is this Waqf property. Waqf property का क्या मतलब है? Waqf property refers to the movable or immovable property dedicated in the name of God for charitable purposes by way of deed or by way of an instrument. ऐसी movable immovable property जो कि हमने God के नाम पे dedicate किया है and that dedication is for charitable purposes either by way of deed or by way of instrument, तो ऐसी property को हम वक्फ property बोलते हैं. अब what we are doing is we are dedicating it in the name of God. So ये जो वक्फ property है it is non transferable and it is perpetually मतलब permanently dedicated for God. जो proceeds आते हैं वक्फ property से तो वो उसका यूज होता है फंड करने के लिए, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मॉस्क, शेल्टर होम्स, जिससे बहुत लार्ज नंबर में मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा होता है. अब ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है इट कैन बी हेल्ड फॉर पब्लिक चैरिटेबल पर्पसेस एज वेल एज इट कैन बी हेल्ड फॉर प्राइवेट पर्पसेस फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिटिंग एंड इंडिविजुअल्स डिसेंडेंट्स. हमने वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में समझ लिया. आइए वक्फ बोर्ड क्या होता है ये समझते हैं. वक्फ बोर्ड एक लीगल एंटिटी है. सेंट्रल वक्फ काउंसिल, इनका काम होता है कि ये ओवरसी करे, सुपरवाइज करे, एडवाइज करे स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड्स को अक्रॉस इंडिया. 1995 में आता है वक्फ बोर्ड एक्ट 1995. 2013 में इसी एक्ट में अमेंडमेंट होता है और इस अमेंडमेंट के तहत सारी पावर्स वक्फ बोर्ड को दे दी जाती हैं. अब इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, को डिस्प्यूट होता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो इन दैट केस कम्स सेक्शन 6 of the Waqf Board Act into picture, and that says in case of any dispute the decision of tribunal will be final. Having understood about the Waqf Board and Waqf property, now let us understand what the bill is all about. Waqf Amendment Bill 2024 क्या है ये? What changes this bill is actually trying to bring? सबसे पहले तो जो हमारा वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 है, इस बिल ने इसका नाम चेंज करके रीनेम करने का प्रपोज किया है एज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एंड एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट. नेक्स्ट, ये बिल मैंडेट करता है कि एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर so that a वक्फ प्रॉपर्टी कैन बी प्रॉपरली इवेल्युएटेड. कोई प्रॉपर्टी है उसमें कोई वक्फनामा नहीं है, तो उस वक्फनामा के एब्सेंस में अगर कोई डाउट है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या फिर क्लियर है कि प्रॉपर्टी नहीं डिस्प्यूटेड है, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिपोर्ट आना जरूरी है. एंड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल अनलेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट. अगर किसी भी प्रॉपर्टी में हमें डाउट है तो वक्फनामा नहीं है, तो उस वक्फनामा के एब्सेंस में वी विल वेट फॉर द रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक द प्रॉपर्टी विल नो लॉन्गर बी इन यूज. एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विद द डिसीजन ऑफ वक्फ बोर्ड के डिसीजन से कोई नहीं सेटिस्फाइड है, सो देयर इज एन ऑप्शन टू अपील इन द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. एंड लास्टली, दिस बिल एंश्योर्स the increase in women's participation in Central Waqf Council and state Waqf boards. So guys, this was all about a bill which was recently in news, and we have understood what is Waqf property, what is Waqf board, is it a legal entity or not. We have understood we have a clear background in mind, and what changes does this bill tries to bring, we all have a clear understanding now. This was all about the Waqf bill, Waqf property and Waqf board. For more such legal updates, stay tuned, keep watching Legal Tikana. Thank you.